आज हम इंस्टेंट डोसा बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल, इसे अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया है, और आधा कप उड़द की दाल सफ़ेद जो बिना छिलके की है, और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। दोनों दाल चावल अच्छे से सोख हो गए हैं। अब इनको पेस्ट बना लेना है। चावल का थोड़ा दरदरा पेस्ट बनेगा और उड़द दाल बहुत ही सॉफ्ट ब्लेंड होगी। तो दोनों का पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है। मिक्स कर लेना है। अच्छे से इन्हें चला लें, दोनों को मिक्स कर लें। अभी ये गाढ़ा है, इसमें हम आधा कप दही मिक्स करेंगे। इससे थोड़ा ये फर्मेंट भी हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा देर के लिए फर्मेंटेशन होने के लिए नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर हम इसमें दही मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से इसे मिला लें। आधा चम्मच नमक डाल दें। इसे ढक करके अलग रख दें। तब तक हम फिलिंग की तैयारी करेंगे। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें, उसमें 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, उसे अच्छे से भून लें, और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने भून लें। दोनों को अच्छे से भून लेना है। और इसमें थोड़े से हम करी लीव्स डाल देंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए। इन सभी को धीमी आंच पर भूनना है। अब इसमें हम थोड़ी प्याज मिक्स करेंगे। इसके पहले आधा चम्मच ब्लैक मस्टर्ड सीड्स को डाल देना है और अच्छे से चटकने देना है। प्याज को डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज को डाल दें, या फिर बड़े बड़े टुकड़ों में डाल दें। इसे भी भून लेना है। 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च और 4 से 5 ही उबले हुए आलू को हाथ से तोड़ करके इसमें डाल देंगे, काट करके नहीं डालेंगे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चला लें। आलू को जब भी इसमें फिलिंग के लिए भूनना हो तो हाथों से तोड़कर ही डालें। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इन सभी को मिला लें। आलू को बस अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मसाला लगभग तैयार हो गया है। आप चाहें तो थोड़े से मसाले इसमें और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सब्ज़ी मसाला डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। तो फिलिंग भी तैयार हो गई है। अब बैटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने इनू सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, इनू फ्रूट सॉल्ट। इसका हम 1 चम्मच इसमें मिक्स करेंगे। हमने दाल चावल को ज़्यादा देर के लिए फर्मेंट नहीं किया है, इसलिए दही और इनू फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से इसे चला लेना है। इनू फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं रुकना है, तुरंत ही हम डोसा बनाने की तैयारी करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। तवा को गरम कर लें। इस पर थोड़ा पानी डाल दें ताकि तवा ठंडा हो जाए। अब इसे हम ग्रीस करेंगे। हल्का सा तेल लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन स्टिक है। अब इसके ऊपर हम एक कड़छी भर करके बैटर को डाल देंगे और इसे इस तरह से एक ही दिशा में घुमाते हुए चले जाएंगे। और जितना बड़ा आपने बनाना है, जितना पतला आपने बनाना है, उसी हिसाब से आप इसको बना लें। अब चाहे तो आप आंच को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप बैटर डालें तब आंच हल्की होनी चाहिए। ऊपर से इसे ग्रीस कर दें, यानी हल्का सा तेल लगा सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा सिक चुका है। इसको हम पलट कर भी थोड़ा सा सेक लेंगे, ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक जाए।
और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सिका हुआ है, बहुत ही करारा दिख रहा है। हल्का सा सेकेंगे और फिर इसे फ्लिप करके इसमें हम फिलिंग डाल देंगे, जो हमने आलू की फिलिंग बनाई है। आलू का जो मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें हम डाल देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। मसाला हमने इसमें अच्छे से फैला के लगाना है, या आप जितना इसमें फिलिंग करना चाहते हैं। और ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है जैसा कि आप आमतौर पे डोसा बनाते हैं। अब इसे फोल्ड कर दें और आप देख सकते हैं कितना करारा, कितना क्रिस्पी दिख रहा है। इसी तरह से हम बाकी के डोसे बना लेंगे। हर डोसा बनाने से पहले तवा को जो थोड़ा सा ठंडा कर लें, पानी के छींटे डालें और उसके ऊपर बैटर फैलाएं और दोनों तरफ से सेक करके इसमें फिलिंग डाल करके डोसा तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने आसान तरीके से ये डोसा बन करके तैयार हुआ है। आप भी इसे ऐसे ही बना सकते हैं और इसी तरह से सभी डोसे को तैयार कर लें। कई बार क्या होता है कि हम दाल चावल भिगोना भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है और अचानक से डोसा बनाने का मन कर गया, तब उस समय आप इस तरह से डोसे को तैयार कर सकते हैं। और देखिए, मिनटों में आप चटपट कितने सारे डोसे तैयार कर सकते हैं। और इसे मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये डोसा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।